तो कोई ज़ाहिर सी बात है, मैं खुद भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो अब एक इंसान के पास इतना तो दिमाग होता है कि वो बस एक चीज़ को देखकर वो कर लेता है। आपने मेहनत करके कुछ कमाना हो ना, जब आप में लगन हो तो आप वो काम कर लेते हो। कि आप लोग अपने माँ-बाप पे बोझ ना बने, बर्तन माँज रही होती और इस तरह से अपनी पढ़ाई को छोड़ के एक आम लड़की की तरह ज़िंदगी गुज़ार रही होती। मैंने घर में जाके अम्मी का भी हाथ बटाना होता है, तो फिर मैं 8 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं यूनिक पॉइंट और मैं हूं साजिद अवान। आज हम आपको मिलवाएंगे मुल्तान की एक ऐसी स्टूडेंट से जो कि मैकेनिकल इंजीनियर की स्टूडेंट होने के साथ साथ एक पेट्रोल पंप पे अपने भाई की पंचर की शॉप पे उनके साथ हेल्प भी करवाती हैं और पूरा पंचर का काम भी कर लेती हैं। और ये काम बहुत मुश्किल भी होता है और बहुत हैवी भी होता है। तो आइए आज इनसे बात करते हैं कि ये फीमेल होके इतना मुश्किल काम कैसे करती है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि इतना मुश्किल काम पंचर वाला, ये आपको आइडिया कैसे आया और ये आप कैसे कर लेते हो? ये कोई दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं होता अगर आप उसे करने पे आओ। क्योंकि जैसा कि आपने लड़कियों को गोलगप्पे की रेडी लगाते हुए देखा होगा, सब्ज़ी की रेडी लगाते हुए देखा होगा, लेकिन आज तक आपने किसी लड़की को पंचर लगाते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि मेरी डिग्री भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, थोड़ा ये टेक्निकल काम था, तो जब मैं देखती थी ये पंचर लगाते हुए, तो मेरे ज़हन में ये आया। मैंने कहा लड़कियाँ फ्रूट्स की रेडियाँ लगाती हैं, सब्ज़ी की रेडियाँ लगाती हैं, क्यों ना मैं कोई यूनिक सा काम करूँ? तो मैंने फिर इस चीज़ को चुना। अच्छा, ये बताइएगा कि आप फिर स्टडी कब करती हैं और यहाँ टाइम कब देती हैं? मेरा जैसा स्टडी की टाइमिंग्स हैं सुबह 7 से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद मैं फिर यहाँ अपनी दुकान पे आ जाती हूँ और उससे पहले यहाँ पे मेरा भाई मौजूद होता है, जो इस दुकान को सँभालता है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप इससे कितने पैसे कमा लेती हैं और इसमें आपके पास सारा दिन कस्टमर भी आते रहते होंगे, तो आप कैसे फेस करती हैं? आपको अजीब सा नहीं लगता? मैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा लेती हूँ कि मैं इससे अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लेती हूँ और अपने घर का खर्चा भी निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने मंथ हो गए आपको ये काम स्टार्ट किए हुए? मुझे यहाँ पे 3 माह हो गए। अच्छा, हमने देखा कि आप बड़ी खूबसूरती से पंचर भी लगा रही होती हैं, टायर चेक कर रही होती हैं और जो है हवा जो है वो फिल कर रही होती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने मतलब कि कितने अरसे में सीखी? आपने अपने भाई से सीखी? कितना टाइम लगा? मैंने जिस तरह आपको बताया है कि मेरा भाई पहले ये काम करता होता था, तो मैं देखती होती थी। तो ये ज़ाहिर सी बात है, मैं खुद भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो अब एक इंसान के पास इतना तो दिमाग होता है कि वो बस एक चीज़ को देखकर वो कर लेता है। बस मैंने 1-2 दिन प्रैक्टिस की और फिर ये सब चीज़ें मेरे हत्थे चढ़ गई। अच्छा, ये बताइएगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर सकती थी, मतलब आप और बहुत कुछ जो है वो कर सकती थी। तो ये पंचर का काम ही क्यों फोकस, इसकी क्या वजह? जी, मैं कर सकती थी, मैं किसी ऑफ़िस में भी कर सकती थी, लेकिन जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके भी रुल रहा होता है। इतने पैसे वो लगाता है, लाखों में पैसे लगाता है, लेकिन वो ऐसे रुल रहा होता है, उसके पास कोई ज़रिया नहीं होता कि वो जॉब कर सके। तो क्योंकि ये हमारा एक पर्सनल बिज़नेस था, मेरा भाई खुद ये काम कर रहा था, तो मैंने क्यों ना कहा कि मैं इसको जॉइन करूँ और अपने भाई की मदद करूँ और अपने घर का भी खर्चा उठाऊँ और अपनी पढ़ाई करूँ। अच्छा, बाकी ये सारा काम तो ठीक है, इसमें मतलब कि जब गाड़ियों के टायर आते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। जब आपके भाई नहीं होते तो फिर आप कैसे, आपको मुश्किल तो लगता होगा या कभी-कभी सोचती हैं कि यार ये इतनी गर्मी में, और क्योंकि ये बहुत गर्मी वाला काम है, धूप भी निकली हुई है और मतलब इतनी गर्मी में ये सारी चीज़ें फिर हैंडल करने में आपको इश्यू नहीं होता? नहीं, हाँ, कभी-कभी होता तो है, इश्यू तो होता है, ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ गर्मी भी होती है, लेकिन जब आपने मेहनत करके कुछ कमाना हो ना, जब आप में लगन हो, तो आप वो काम कर लेते हो। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि आपने शॉप के अंदर जो है वो म्यूज़िक सिस्टम भी लगाया हुआ है। तो इसकी क्या वजह? आप म्यूज़िक भी सुनती हैं? जी, बिल्कुल, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि ना बहुत टाइम गुज़र जाता है, अक्सर कभी कोई गाहक नहीं आ रहा होता, तो उसमें हल्के से सॉन्ग्स लगा लेती हूँ, सुन रही होती हूँ या साथ अक्सर लगा के मैं काम भी कर रही होती जब हूँ। कस्टमर नहीं आता तो आप सैड म्यूजिक सुनती हैं या मतलब फास्ट सॉन्ग सुनती हैं? वो फिर मूड पे डिपेंड करता है कि सैड भी सुन लेती हूँ और थोड़े फास्ट भी सुन। तो आप यूनिवर्सिटी के बाद जब यहाँ आती हैं तो आप रात में कब, मतलब घर कब जाती हैं, इसको क्लोज कब करती हैं? जिस हाँ, मैं तो वैसे जल्दी चली जाती हूँ 8 बजे तक, लेकिन क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे होता है, तो वो मुझसे 2 घंटे के बाद, तो वो थोड़ा लेट आता है। क्योंकि मैंने घर में जाके अम्मी का भी हाथ बटाना होता है, तो फिर मैं 8 बजे तक। तो मतलब जब से आप आई हैं आपने भाई की हेल्प स्टार्ट की है, तो भाई के काम में मतलब कि कुछ काम बढ़ा है?
जी, जी, बिल्कुल उनका काम बड़ा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग होते हैं जो आपको सिरहाते हैं, आपके काम को सिरहाते हैं कि यहाँ पे एक लड़की काम कर रही है। वो फिर इस चीज़ को भी देख के यहाँ पे आ रहे होते हैं कि दोनों बहन-भाई हैं, दोनों बहन-भाई काम कर रहे हैं, क्यों ना इन लोगों की मदद की जाए। फिर वो लोग यहाँ पे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे कुछ कस्टमर्स ना बिल्कुल रेगुलर हो चुके हैं, जो सिर्फ़ आते ही हमारे पास हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मतलब फीमेल के लिए पाकिस्तान जैसे माशरे में ना कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो कभी लड़कों की तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट्स या कभी कोई छेड़छाड़, क्योंकि फीमेल्स के साथ अक्सर जो है ये चीज़ें हो जाती हैं, आपके साथ कभी कुछ हुआ? अब क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा है, और जिस तरह से अगर आपने प्रोफेशन भी ऐसा चूज़ किया हो जो पहले लड़कियों ने ना किया हो, और जब लड़कियां पहली दफ़ा कर रही हों तो कहीं से आपको अप्रिसिएशन मिलती है और कहीं से आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। बिल्कुल मुझे ना लड़कों की तरफ से भी नेगेटिव व्यूज़ आते हैं, जैसा कि हंस लेना, या मतलब वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मेरा काम है, मुझे अपनी लिमिट्स में रहना सिखाया गया, बस मैं अपने काम पे ध्यान देती आपको देखने वाले पाकिस्तान के उन तमाम स्टूडेंट्स या जो बेरोजगार लोग हैं या जो फीमेल मतलब के काम नहीं करती, तो कोई उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे मोटिवेट के हवाले से? जी, बिल्कुल जैसा कि मैं आप सब स्टूडेंट्स को यही लेसन देना चाहूँगी कि आप लोग अपने माँ-बाप पे बोझ ना बनें, और ये चीज़ ना देखें कि ये काम छोटा है या बड़ा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप उसे मेहनत से करते हो ना, तो आप ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ अर्न करते हो। और अपनी स्टडी को भी ना छोड़ें कि आपके पास ज़राए नहीं है, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? आप पढ़ सकते हो। चीज़ अपने ज़हन में रख के ये काम ना करती तो आज मैं भी बाकी लड़कियों की तरह या बाकी स्टूडेंट्स की तरह घर बैठी होती, बर्तन मांज रही होती, और इस तरह से अपनी पढ़ाई को छोड़ के एक आम लड़की की तरह ज़िंदगी गुजार रही होती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप जैसी फीमेल और टैलेंटेड गर्ल्स के लिए।